चांद की नरम चमक के नीचे एक ख्वाबनाक दुनिया छपी हुई थी, जहां जमीन से लाखों मील दूर एक जादुई सल्तनत आबाद थी। ये वो जगह थी जहां दरख्तों की टहनियां चांदनी से चमकती थीं और चांद की हवा में मिठास की खुशबू थी। यहाँ दो खास दोस्त रहती थीं, ज़ोया और नादिया। ये दो लड़कियां चांद के नादिर दुनिया में खुश रहती थीं, लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा कचक रहा था, क्या ज़मीन की दुनिया इतनी ही खूबसूरत और जादुई है? वो जानना चाहती थीं कि वहाँ के लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, और क्या वहाँ भी ऐसी मोहब्बत भरी दोस्ती होती है जैसी उनके दरमियान थी। एक रात चांद की रोशनी में नादिया ने कहा, हमें ज़मीन पर जाना चाहिए ताकि हम देख सकें कि वहाँ की हकीकत क्या है। और ज़ोया ने इसकी बात को सुना और दोनों के दिल में यही अरमान जाग अलिफाटे। और फिर एक जादुई रात में वो दो लड़कियां चांद की जादुई ताकत से ज़मीन की जानिब रवाना हो गईं। उनका दिल तेज धड़क रहा था और वो निहायत तजस्सुस के साथ ज़मीन की दुनिया का पहला कदम रखने के लिए तैयार थीं। जब वो ज़मीन पर पहुंची तो उन्होंने पहली बार वहां की खूबसूरती को महसूस किया। बुलंद पहाड़, सब्ज़ वादी और नीला आसमान, हर चीज़ उनके लिए नया था। नादिया ने कहा, ये सब कुछ वाकई इतना हैरत अंगेज़। ज़ोया ने फितरत की खूबसूरती में गुम होते हुए कहा, चांद के दरख्तों से मुख्तलिफ ये दरख्त ज़मीन की मोहब्बत में रंगे हुए हैं। और ज़ोया ने कहा, यहाँ के लोग भी इतने खूबसूरत हैं, उनकी मुस्कुराहटों में ज़िंदगी की एक अलग ही रोशनी है। वो दो लड़कियां जल्द ही ज़मीन के लोगों से मिले और उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने सीखा कि ज़मीन पर जादुई चीज़ें दरहकीकत मोहब्बत, दोस्ती और इंसानियत के उसूलों में छपी हुई हैं। चंद दिनों बाद जब दो लड़कियां वापस चांद पर आई तो उनके दिल में ज़मीन की मोहब्बत की एक अलग ही रोशनी जल रही थी। उन्होंने समझा कि चांद की दुनिया जितनी खूबसूरत थी, ज़मीन की मोहब्बत और इंसानियत इससे भी ज़्यादा ताकतवर है।